मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको रोज जो है पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में जो क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, निश्चित रूप में आपके लिए उपयोगी होंगी। इसके साथ साथ में जो है हम जल्दी जो है राजस्थान जीके के संदर्भ में, इसके अलावा जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में भी हम जो है क्लासें मैं आपको समय समय पर जो है प्रोवाइड कराता रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये जो है उपयोगी होंगे, विशेषकर जो है यूजी पीजी के विद्यार्थी जो हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आरपीएससी है, यूपीएससी है, निश्चित रूप में आपके लिए ये जो क्लासें हैं वो उपयोगी होंगी। इस बात की मुझे आशा और उम्मीद है। प्रिय विद्यार्थियों, लगातार आप जो है सतत मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो हमारी जो क्लास रहेगी वो राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो प्रमुख रूप से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उससे मिलकर के बनती है। गत क्लास के अंतर्गत हम बात कर चुके थे जो है राज्यपाल के संदर्भ में, और आज जो हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत ही जो है मुख्यमंत्री के संदर्भ में। तो डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से हमारी जो क्लास है राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में हमारी जो क्लास रहेगी। मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री की, ध्यान रखना, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो संघ में पीएम की या प्रधानमंत्री की होती है। जो संघ का मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, संघ में जो है प्रधानमंत्री की होती है, संघ में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, पीएम की होती है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो संघ में पीएम की होती है यानी प्रधानमंत्री की होती है, ठीक है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि केंद्र की भांति राज्यों में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और राज्यों में भी दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक डियर स्टूडेंट्स वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र की संवैधानिक कार्यपालिका। तो नाममात्र की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री और क्या आती हैं, मंत्रिपरिषद आती है, ठीक है। तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो संघ में प्रधानमंत्री की होती है, और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से जहां राज्यपाल संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं सरकार का प्रमुख जो है चीफ मिनिस्टर यानी सीएम, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो संघ में प्रधानमंत्री की होती है, और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, सामान्य सी बात है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है।
तो इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में ध्यान रखना, नेक्स्ट जो बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके लिए निश्चित रूप में उपयोगी होंगे कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल जो है वो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ध्यान रखना कि संसदीय व्यवस्था है, राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रकार की व्यवस्था में जो विधानसभा है जो कि राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है सदन है और राज्य में लोकप्रिय सदन है। डियर स्टूडेंट्स, और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर जो है नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है कि जिस राजनीतिक दल को, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो है राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसको लोकतंत्र के प्राण के नाम से भी जो है जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, और राजनीतिक दलों का जो मतलब होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो अभिप्राय होता है कि व्यक्तियों के वे संगठित समूह जिनके राजनीतिक विचारधारा, कार्यक्रम और सिद्धांतों पर एक मत होते हैं और चुनाव में भाग लेकर के सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का प्रमुख क्या होता है, उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों को के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। बहुदलीय जो दलीय व्यवस्था हमारे यहाँ जो है देखने को मिलती है, पाई जाती है, जिसमें मोस्टली रूप में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसके अलावा क्षेत्रीय रीजनल पार्टी है और गैर मान्यता प्राप्त क्या है, राजनीतिक दल है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है मुख्य प्रमुख रूप से जो है चुनाव में भाग लेकर के सत्ता प्राप्त करना, ये राजनीतिक दलों का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने मेंबर्स को, अपने सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारते हैं और जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उस दल की क्या बनती है, सरकार बनती है और उसके हाथ में क्या होती है, सत्ता होती है। ठीक है, तो सत्ता प्राप्त करना जो है इनका प्रमुख क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है किसी राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना, किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में या किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इस प्रकार की स्थिति में राज्यपाल जो है अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग जो है कर सकता है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी राज्यपाल के पास में जो स्वविवेक की शक्तियां होती हैं उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, जो है राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मोस्टली मंत्री परिषद से मिलकर के बनती है। हालांकि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल के संदर्भ में हम बात कर चुके थे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो कि वास्तविक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का जो है प्रयोग करते हैं, उसके संदर्भ में हम जो है विशेष रूप से जो है बात कर रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है किसी राज्य में, क्योंकि राज्य स्तर पर जो है राज्यों में राज्य सरकारें हैं, संघीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है और इसके अंतर्गत मोस्टली रूप में दो स्तरों पर प्रमुख रूप से सरकार है और तीसरे स्तर के रूप में हम बात करते हैं तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज आता है, यानी स्थानीय स्वशासन आता है। तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो संघ में पीएम की यानी प्रधानमंत्री की होती है। पहले नंबर पे तो आपको बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, मुखिया होता है। वहीं सरकार का जो वास्तविक जो प्रमुख होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, राज्यपाल करता है, गवर्नर। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यह हम गत क्लास के अंतर्गत बात कर चुके हैं विस्तार से राज्यपाल के संदर्भ में। इसके बाद में संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स कि जो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल और राज्य का जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक भी है और एक सदनीय भी है। भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय है और जो पहला जो सदन है जिसको निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा की बात ही वो कौन सा होता है, वो विधानसभा होता है। कौन सा होता है, विधानसभा। तो विधानसभा तो कंपलसरी है, ये कॉमन है, जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हम सरकार की कल्पना राज्य में नहीं कर सकते हैं। तो विधानसभा और जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर जो दूसरा सदन है स्थायी सदन के रूप में वो कौन सा होता है, जो है विधान परिषद होता है। और प्लस में जो है राज्यपाल। जिस तरह से कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका में समन्वय स्थापित करने के लिए संघ में जो पार्लियामेंट है, संसद जो होती है, और संसद का अभिन्न अंग जो है राष्ट्रपति को बनाया गया है, जबकि कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो और उसको व्यवस्थापिका का क्या बनाया गया, अभिन्न अंग। उसी प्रकार से जिन राज्यों में एक सदनीय है वहां का जो विधानमंडल होता है वो विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर के बनता है। और जहां पर द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है भारत में वो 6 राज्यों में है। कितने स्टेट्स में है, 6 राज्यों में। तो वहां पे विधान परिषद और प्लस में राज्यपाल। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर जो नियुक्त करते हैं कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है कि जो संसदीय प्रणाली है, व्यवस्था है, उसमें राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और जो है किसी राजनीतिक दल को, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है, तो इस स्थिति में राज्यपाल जो होता है अपनी स्व विवेकी यानी अपने विवेक अधिकार का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो निश्चित रूप में आपकी बातें समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो है अब बात करेंगे हम जो है शपथ के संदर्भ में। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ के संदर्भ में, ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ, तो सीधी सी बात है कि नियुक्ति जो है मुख्य राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री के पद पर। और मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है ये भी किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। और मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्य निष्ठा रखने की शपथ लेता है एवं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। इस बात की जो है राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा जो है कि वह
या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके अलावा कार्यकाल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है पद और गोपनीयता की शपथ हो गई, उसके बाद में आता है कार्यकाल। कार्यकाल तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक, ठीक है, सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष तक, सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, तो सामान्यतः मुख्यमंत्री का भी जो है कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष जो है होता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों और दायित्वों का जो है वो निर्वहन करते हैं सीएम। इसके अलावा जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा यानी जो निम्न सदन है, राज्य की जनता का जो लोकप्रिय सदन है, जब उसमें अपना विश्वास नहीं रखें और जो है अपना बहुमत खो दें, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को 5 वर्ष से पहले क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी विश्वास प्राप्त होने तक जो है ये पद पे बने रहते हैं, और जब अगर विधानसभा में अपना विश्वास खो देते हैं, बहुमत खो देते हैं, तो निश्चित रूप में जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद में जो है डियर स्टूडेंट्स, इनको जो वेतन और जो भत्ते हैं इसका निर्धारण राज्य का विधानमंडल करते हैं, और विधानमंडल के प्रत्येक सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के अलावा व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि इनको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो यहाँ तक निश्चित रूप में आपके समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण बातें हैं मुख्यमंत्री के संदर्भ में। अपन राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत हमने मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात की है, और हमने अब तक जो बात की है कि राज्यों में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में जो स्थिति जो है केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसी प्रकार से जो है राज्यों में जो है मुख्यमंत्री की स्थिति होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि राज्य का मुख्य राज्यपाल होता है, जबकि सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो है सामान्यतः विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त राज्यपाल करते हैं। और मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल के संदर्भ में तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, और जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक जो है पद पे बने रहते हैं। अगर विधानसभा में बहुमत खो देते हैं तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एक तो मंत्रालय का प्रधान होता है, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, और सरकार जो कार्य करती है वो अपने विभागों के माध्यम से करती है, और सरकार के जो विभाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको मंत्रालय कहा जाता है, ठीक है। जिनके प्रमुख जो होते हैं वो मंत्री होते हैं। तो मंत्रालय के जो है प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री जी, और वह सभी मंत्रालयों का निगरानी और सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है इस प्रकार मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। नीति निर्माता, जिस प्रकार से देश में नीति निर्माता के रूप में सक्रिय जो भूमिका प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं, उसी प्रकार से राज्य में ये जो रोल अदा किया जाता है, भूमिका निभाई जाती है, ये किसके द्वारा निभाई जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। और मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में जो है हम इन आधारों पर हम बात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की। सबसे पहले तो जो है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करें
मुख्यमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में, तो नंबर 1 पे जो है हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मंत्रि परिषद के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जिससे राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत मिलता है। उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद में मंत्री को जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और फिर जो है किसकी होती है, मंत्रियों की। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रियों के विभागों का जो है आवंटन करते हैं, बंटवारा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फेरबदल कर सकते हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से जो है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण फेरबदल करते हैं, निगरानी भी रखते हैं, और मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसमें अध्यक्षता करते हैं। और मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकते हैं और राज्यपाल को सलाह देकर के जो है किसी मंत्री को जो है क्या करा सकते हैं, बर्खास्त भी करा सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली रूप में जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के पास में जो है क्या होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। और इसके बाद में हम बात करें राज्यपाल के संदर्भ में। नेक्स्ट जो बिंदु है राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में। तो राज्यपाल के संदर्भ में हम बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में जो है कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। और इस संदर्भ में उनके कर्तव्य हैं कि राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राज्यपाल को संसूचित करें और इससे संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे तो वो राज्यपाल को क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच में सामंजस्य बनाए रखने का कड़ी का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रशासन से संबंधित विधायन के संदर्भ में अगर राज्यपाल कुछ सूचना मांगते हैं मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री महोदय उनको क्या कराते हैं, सूचना उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जिस विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। और मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है राज्यपाल से क्या लेते हैं, परामर्श लेते हैं। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में उनके जो है कार्य हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के लिए जो है सलाह देने का जो कार्य करते हैं कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने यानी सिफारिश कर सकते हैं। विधानसभा को विघटित यानी जो सत्र बुलाया जाता है विधानसभा का जो है सत्र बुलाने, सत्र का मतलब बैठक बुलाने, सत्र बुलाने, ठीक है, उसे स्थगित करने व जो है विधानसभा को विघटित करने का, भंग करने का, विधानसभा को जो है भंग करने की जो है सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। तो जो है सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल से मुख्यमंत्री, तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में है। और अन्य बात करें तो जो है सभा पटल पर सरकारी नीतियों की जो है घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी। और अन्य अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्य योजना जो बोर्ड होता है उसमें अध्यक्ष के पद पर जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होते हैं। और इसके अलावा
वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह राज्य सरकार का प्रमुख जो है प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो है प्रमुख प्रवक्ता, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से जो है राज्य में भी प्रमुख प्रवक्ता के रूप में सरकार के प्रमुख जो है प्रवक्ता के रूप में जो है कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। प्रवक्ता के रूप में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और जो है आपातकालीन के दौरान जो है वह राजनीतिक स्तर पर प्रमुख जो है प्रबंधक भी होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में देखते हैं तो राज्य जो मंत्री परिषद है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। और जो है मंत्री परिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श देने के लिए है। परंतु मंत्री परिषद एक परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक क्या होती है, कार्यपालिका होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये स्टूडेंट्स आप बात करते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। तो जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है ये अनुच्छेद 164 में, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का जो गठन है उसका जो प्रावधान जो किया गया है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन जो है, ध्यान रखना, मंत्री परिषद का गठन, इसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, ठीक है। और जो है इस बात का प्रावधान किया गया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के पद पर, राज्यपाल। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा, पद पर नियुक्त किया जाएगा। और मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो भी कौन करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, गठन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राज्यों में भी जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं उसी भांति राज्य में भी जो है मंत्रिपरिषद, राज्य में भी मंत्रिपरिषद जो है उसमें भी 3 श्रेणियों के जो है मंत्री होते हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद की बात करें अपन, मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की जो श्रेणियां होती हैं वो 3 श्रेणियां होती हैं। सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो कौन से आते हैं, राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उपमंत्री, ठीक है। तो 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है, मंत्रिपरिषद बनती है, ठीक। कितने प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के, 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है, मंत्रिपरिषद बनती है। और जो है प्रत्येक मंत्री को उनके पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और इनको पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ओके।
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति होती है। पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो भी कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह क्या है? सदन है। अगर जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधान परिषद भी हो, तो ऐसी स्थिति में ये बात क्या होती है? लागू होती है। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है ये जो है 5 वर्षीय होता है, परंतु विधानसभा में बहुमत होने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले भी क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 और 356 जो है राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत है, शक्तियों के अंतर्गत है। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और ऐसी स्थिति में राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है जब ये आपातकाल लागू होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भी जो है भंग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना क्या होता है? जरूरी होता है, अन्यथा उसे मंत्री पद जो है त्यागना पड़ेगा। तो ये प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बातें हैं। अब जो हम बात करें इसकी शक्तियों की, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है, और मंत्रिपरिषद राज्य की जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में भी विधानमंडल का क्या करती है? नेतृत्व करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 इस बात का बंद करता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक जो उत्तरदायित्व होगा वो किसके प्रति होगा? वो विधानसभा के प्रति होगा। जिस प्रकार से लोकसभा के प्रति केंद्र में जो है सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी होती है, ऐसे राज्य में जो है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। और अगर विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है, अनुच्छेद 164 के सेक्शन 1 में कहा गया है। और विधिक उत्तरदायित्व की बात करें तो कोई विधिक या कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, ध्यान रखना, अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है एक तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद के गठन की क्या की गई है? बात कही गई है। राज्यपाल को सलाह व परामर्श के लिए जो है मंत्रिपरिषद के गठन की क्या की गई है? बात की गई है। इसका प्रावधान किया गया है। और 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन का जो है उल्लेख किया गया है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ये अनुच्छेद 166 के अंतर्गत है। और 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का क्या होता है? कर्तव्य होता है, 167 के अंतर्गत, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत कि राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना जो है समय समय पर राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री उपलब्ध कराते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रमुख रूप से जो है हमने जो बात की है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, जो कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे राज्य में महाधिवक्ता के रूप में। ठीक है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो होते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, ध्यान रखना, भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, ये 65 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। हमारा भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 165 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे। ठीक है, राज्यपाल करेगा। इस बात का प्रावधान किया गया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 165 के अंतर्गत। और राज्य का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी और महाधिवक्ता होता है। ध्यान रखना, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी वह महाधिवक्ता होता है। सर्वोच्च विधि जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा पर्यंत। ठीक है, इसके अलावा जो है महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की जो है योग्यता रखता है। उत्तरदायित्व की हम बात करें तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना और जो राज्यपाल को सौंपे गए तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने का काम करते हैं। राज्य सरकार को विधि का मतलब कानून संबंधी, विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देने का कार्य करते हैं। परामर्श देने का जो है कार्य करते हैं। परामर्श देने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की, कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति होती है, लेकिन इनको मतदान करने की शक्ति नहीं होती है। मतदान का राइट इनको नहीं होता है और उसे वे सभी अधिकार तथा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, तो ये राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में हमने बात की। तो जो है प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, निश्चित रूप में जो है जो क्लासें आपको रोज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का मेरा जो है अथक प्रयास है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्यारे साथियों, मित्रों, ये जो क्लासें हैं, कंटेंट हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संदर्भित हैं और समय समय पर जो है आपको राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके संदर्भ में भी जो है अच्छे से अच्छे क्लासें उपलब्ध कराने का जो है मेरा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप में जो है आप जो है हमें और अधिक जो है उत्साह बढ़ाने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेट करने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों का, साथियों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।